guys and welcome back to my favorite channel Animity Event। तुम्हारा एनिमिटी भाई लेके आ गया है एक और मास्टरपीस चैनल में। एनिमे स्टार्ट होती है ना इस अजीब सी चीज को देखते हैं जिसका नाम होता है द केओस पल, जो कि पता नहीं कहां से आई होती है, क्या होती है किसी को नहीं पता, लेकिन ये होती हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ना इस पूरी दुनिया की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है एंड हर सेकंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही होती है। इसीलिए द सुप्रीम गॉड, भगवानों के भगवान, उनके दो इमॉर्टल सोल्जर्स सी और लू को भेजते हैं इसे रोकने के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया केओस पल हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इन दोनों को बहुत गंदा बजाने लगती है। लेकिन तभी शी किसी तरह इसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है, इससे कहता है अब मार के दिखाओ, मत मार के दिखाओ। एंड तभी सुप्रीम गॉड अपनी पावर का यूज करता है, इसकी केओस को एक लोटस सील में सील कर देता है। ये काम ये पहले नहीं कर सकता था, सबसे पिटवा रहा था फालतू इन दोनों को। एंड फिर ना सुप्रीम गॉड इस केओस पल की स्पिरिट को दो पल्स में बांट देता है, एक अच्छी स्पिरिट पल और एक दूसरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन पल। एंड क्योंकि डीमन पल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक थी, इसीलिए द सुप्रीम गॉड डीमन पल के ऊपर एक कर्स लगा देता है, जिससे आज से ठीक 3 साल बाद इस डीमन पल के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग गिरेगी और ये डीमन पल उसी समय तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एंड फिर द सुप्रीम गॉड शी से कहता है शी स्पिरिट पल को ले जाके मेरी फॉलोअर ली जिन के पेट में डाल दो, ताकि उसका जो बच्चा पैदा हो वो स्पिरिट पल की अच्छाई और कभी ना खत्म होने वाली ताकत के साथ पैदा हो, ताकि एक दिन मैं उसे अपनी जगह दे सकूं। और हाँ, डीमन पल का 3 सालों तक खास ध्यान रखना, इसे कभी बाहर मत निकलने देना जब तक इसे मेरी लाइटनिंग तबाह नहीं कर देती, और बदले में मैं तुम्हें भी एक गॉड बना दूंगा। जिसको सुनकर शी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन लू बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, ली जिन के बेटे का नाम नेजा रखना। एंड फिर हम देखते हैं शीना, जो कि एक नंबर का पियक्कड़ होता है, स्पिरिट और डीमन पल को लेके शिलोंग विलेज आ जाता है लीजिंग और उसके हस्बैंड टाई ली के पास। स्वागत करो मेरा, मैं हूँ महान। एंड फिर हम देखते हैं सारे गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली 3 सालों बाद उनके विलेज के हेड टाई ली और लीजिंग का बच्चा पैदा होने वाला था, वो भी एक गॉड। लेकिन वहीं पर लू भी खड़ा होता है, जो कि ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए 2 पपेट सील का यूज करता है, जिससे किसी को भी कंट्रोल कर सकता था। एंड फिर इधर हम देखते हैं शी रिचुअल की तैयारी कर रहा होता है द स्पिरिट पल को लीजिंग के अंदर डालने की, लेकिन तभी एक आदमी इसे मस्त जग भर के जूस, मतलब समझ रहे हो ना, वो ला के दे देता है। एंड ये मोटू भाई सब कुछ भूल के इसे पी जाता है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इसमें स्लीपिंग पॉइजन था, जिसकी वजह से वहीं पर लुढ़क जाता है। एंड असल में इस आदमी को ना यहाँ से लू ऊपर से अपने पपेट सील से कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि सील को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तब इसे पता चलता है कि सील को सिर्फ और सिर्फ शी ही खोल सकता था। तो ये दोबारा से किसी तरह शी को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी टाइली वहाँ पर आ जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों मार रहे हो इन्हें हमें जल्दी उठाना होगा सर। फिर भी तुम ऐसे हमारे मेहमान को मार नहीं सकते। मास्टर, लीजिंग को बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी नहीं उठाइए। एंड अब जाके शी उठ जाता है एंड इस लोटस सील को खोल देता है। वो देखो, खाने का एक पहाड़ कहाँ। एंड तब ये आदमी इस पर्ल को चुराने वाला था, लेकिन तभी टाइली इसे पकड़ लेता है एंड इसके ऊपर के पपेट सील को देखकर इसे हटा देता है। लेकिन तभी लू का एक दूसरा पपेट इन दोनों पर्ल्स को चुरा लेता है एंड लीजिंग के अंदर स्पिरिट पल को नहीं बल्कि डीमन पल को डाल देता है, जिसे ये दोनों रोक नहीं पाते। एंड लीजिंग के पेट से कोई गॉड नहीं बल्कि एक डीमन बच्चा पैदा हो जाता है, जो पैदा होते पूरे के पूरे विलेज में तबाही मचाने लगता है। एंड इधर लू को फाइनली ये स्पिरिट पल मिल जाती है, जिसे ये लेके वहाँ से निकल जाता है। ये डीमन बच्चा ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, सारे लोग इसे डरकर भाग रहे होते हैं, ये दोनों मिलकर भी इसे रोक नहीं पा रहे होते। इसीलिए तभी शी अपने गोल्डन रिंग सील का यूज कर देता है एंड इस डीमन बच्चे की पावर को बहुत ज्यादा कम कर देता है। एंड ये ना भाई इसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी इसे आकर लीजिंग बचा लेती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है भाई, वो खुद धो के मारेगी लेकिन दूसरे को मारने नहीं देगी। वैसे मारने से याद आया, एक बार मेरी मम्मी ने मेरे को ईटा फेंक के मार दिया था भाई, मुझे आज तक याद है। खैर, एंड असल में ना हमारा नेजा डरा हुआ था, लेकिन जैसे इसको इसकी मम्मी का प्यार मिलता है, ये शांत हो जाता है। सारे विलेज वाले कहने लगते हैं कि इसे मार दिया जाए, लेकिन टाइली इन सबसे रिक्वेस्ट करता है कि इसकी बेटी को जीने दे, क्योंकि ये सब जानते थे कि इनके बेटे के पास सिर्फ 3 ही साल है। एंड टाइली इन सबसे प्रॉमिस करता है कि ये नेजा को विलेज से एक दूर जगह पर लॉक करके रखेगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं लू भाई स्पिरिट पल को लेके यहाँ हेल गेट पे आ जाता है, जहाँ पर ड्रैगन्स लॉक्ड होते हैं। एंड लू ना स्पिरिट पल को इस ड्रैगन किंग को दे देता है, जिसे गॉड्स ने यहाँ हेल गेट पर लॉक करके रखा होता है। एंड ड्रैगन किंग ना स्पिरिट पल को अपने एग के अंदर डाल देता है एंड इसका बेटा पैदा होता है स्पिरिट पल की ताकतों के साथ। एंड असल में इनका प्लान होता है इनके बेटे को, जिसका नाम ये लोग आओ रखते हैं, उसको गॉड बनाकर खुद को और इन सारे ड्रैगन्स को फ्री करवाने की, क्योंकि इन सारे ड्रैगन्स को सिर्फ और सिर्फ एक गॉड ही फ्री कर सकता था। एंड फिर इधर हम देखते हैं शी और टाइली शी के फ्लाइंग पिग पे बैठ के 6 महीनों के लंबे सफर के बाद फाइनली हेवेंस गेट पे आ जाते हैं सुप्रीम गॉड से मिलने के लिए, ताकि टाइली अपने बेटे नेजा की जान को किसी तरह बचा सके। लेकिन क्लाउड गॉड, जो कि इस गेट की प्रोटेक्शन करता है, वो उसे बताता है कि सुप्रीम गॉड अब 3 सालों तक किसी से नहीं मिल सकते। एंड ये भी कि नेजा द डेमन पल के ऊपर के कर्ज को हटाने का कोई तरीका नहीं है। एंड फिर इधर हम नेजा को
देखते हैं जो कि अब 1 साल का हो गया होता है, दिखता 10 साल के बच्चे की तरह, जो कि ना शिलोंग विलेज से दूर एक घर में एक बैरियर के अंदर बंद होता है। नेजा देखो मैं आ गई। क्यों फिर से 10 मिनट में जाके 2 हफ्तों बाद वापस आने के लिए? देखो बेटा, क्योंकि तुम्हारे पापा बाहर है इसलिए मुझे इस विलेज को मॉन्स्टर से बचाना पड़ता है। अच्छा हो तुम्हारा फेवरेट गेम खेलते हैं। एंड नेजा को ना लेग बैडमिंटन गेम बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए इसके साथ जो भी ये गेम खेलते हैं उन्हें काफी दिक्कत होती है। क्वीन लीजिंग, एक मॉन्स्टर ने पास वाले विलेज पर अटैक कर दिया है एंड लीजिंग को फिर से ना चाहते हुए नेजा को वापस से अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। एंड नेजा का ना भाई अब हो गया होता है, ये बहुत ही ज्यादा बोर हो गया होता है कई महीनों से इस घर में बंद रह के और एक लोनली लाइफ जी के। इसीलिए इन दोनों बैरियर मॉन्स्टर्स को आपस में लड़वा कर यहाँ से निकल जाता है एंड विलेज में पहुंच जाता है एंड बदमाशी शुरू कर देता है, क्योंकि आखिर में होता तो ये बदमाश बच्चा ही है ना। एंड सारे के सारे विलेज वाले क्योंकि इससे बहुत डरते थे एंड इससे नफरत करते थे, इसलिए नेजा को ना इन लोगों को परेशान करने में और मजा आती थी। एंड शिलोंग विलेज के सारे बच्चे भी नेजा से बहुत ज्यादा नफरत करते थे एंड उनकी स्क्वाड का नाम ही था एंटी नेजा स्क्वाड, जिनका मिशन होता है किसी तरह नेजा को सबक सिखाना। लेकिन तभी इनकी स्क्वाड का एक बच्चा मेंबर भागते हुए अंदर आता है, कहता है बॉस मैंने नेजा के लिए कमाल का ट्रैप बनाया है जिसमें अगर नेजा फंस गया तो वो सीधे इधर कीचड़ में आगे गिरेगा। अच्छा प्लान है, चलो इसमें सूसू भी कर देते हैं और कांटे भी डाल देते हैं। लेकिन एक मिनट, हम नेजा को यहाँ पर लाएंगे कैसे? लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो पहले से ही आऊँ। एंड इसको देखकर ये सारे बच्चे डर जाते हैं। जो जाल नेजा के लिए था उसमें खुद ही फंस जाते हैं, आकर इस कीचड़ में गिर जाते हैं। एंड नेजा को ना भाई बहुत मजा आता है इन्हें परेशान करने में। ये ना फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ये बच्चा चिल्ला के बोल देता है भाड़ में जाओ डीमन। एंड नेजा को सिर्फ एक चीज से सबसे ज्यादा नफरत होती है, जब इसको कोई डीमन बोलता है। एंड ये ना भाई इतना गुस्सा आ जाता है कि इन लोगों के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान को मार देता है। लेकिन वो तो बहुत सही टाइम पर 1 साल बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं और इन दोनों बच्चों को बचा लेते हैं। एंड नेजा को फिर से वापस इस घर में लॉक कर दिया जाता है। एंड इस चीज को सुनकर लीजिंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि बच्चे को बचाने का कोई तरीका नहीं है। इसे ना नेजा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि इनके बेटे को अपनी पूरी 3 साल की जिंदगी को इस घर में बंद करके रहना पड़ेगा एंड सारे के सारे गांव वाले इससे नफरत और डरते रहेंगे। लेकिन तभी टाइली बोलता है भले ही हम हमारे बेटे को बचा नहीं सकते लीजिंग, लेकिन हम उसे एक अच्छा इंसान जरूर बना सकते हैं जिससे पूरे विलेज वाले रिस्पेक्ट करें। एंड इसीलिए लोग नेजा को शी के इमेजिनेशन वर्ल्ड में भेज देते हैं, जहाँ से बाहर निकलने की सिर्फ एक चाबी होती है जो कि शी के पास ही होती है। क्यों लाओ तुम मुझे मोटे? मेरा नाम शी है। क्यों लाओ तुम मुझे मोटे? शी तुम्हें जादू सिखाने, मैजिक, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने। एंड फिर शी नेजा को अपनी मैजिकल पावर दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कमाल की होती है। एंड नेजा को एक बंद घर से ये जगह तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। एंड फिर शी नेजा को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु भी दिखाता है। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक नहीं, ऐसा मैजिक सिखाओ जिससे मैं बड़ा हो सकूं। बिल्कुल नहीं, पहले तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को सीखना होगा फिर और कोई मैजिक। मुझे तो इसे सीखने में 6 महीने लगे थे, अब देखते हैं तुम कितना टाइम लेते हो इसे सीखने में। चलो मैं चला सोने। एंड शाम को हम देखते हैं नेजा की मम्मी इसे उठाती है। नेजा कहाँ है? वहाँ कहाँ? एंड तो फिर हम देखते हैं नेजा पानी में डूब गया होता है क्योंकि इसे तैरना नहीं आता था। शी तुरंत इसे बचाने के लिए कूद जाता है, लेकिन ये सांस नहीं ले रहा होता, इसलिए शी इसे सीपीआर देने लगता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये नेजा नहीं बल्कि एक पॉइजनस फ्रॉग था। एंड ये सब ना नेजा का प्लान था जिसने नेजा ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से किया होता है। एंड नेजा ने ना ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को कुछ ही घंटों में सीख लिया होता है। भाई तुमसे बड़ा बदमाश लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, अब मेरी मदद करो, मेरे पैंट से इस पॉइजन का एंटीडोट निकाल के दो। एंड नेजा को इसकी पैंट में एंटीडोट ढूंढते वक्त काफी खतरनाक चीजें मिलती हैं, कुछ ज्यादा ही खतरनाक। एंड शी भाई दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो तो बहुत सही टाइम पे ये दोनों वहाँ आ जाते हैं, इसकी मदद करते हैं। एंड अब जाके नेजा को ये लोग बताते हैं कि इसे यहाँ पर 2 साल तक ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि ये इसके विलेज के लोगों की हेल्प और मदद कर सके। क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं उन सबकी मदद बिल्कुल नहीं करने वाला। एंड अब हम नेजा के पास को देखते हैं जब ये पहली बार विलेज में भागकर आ गया था। एंड सारे लोग इवन तो एक बच्चा था इसे डर कर भाग रहे थे एंड इसे ना जो भी मिल रहा था वो इसे फेंक कर मार रहे थे एंड चिल्ला रहे थे जहाँ से आए हो वापस लौट जाओ डीमन। वैसे क्या मतलब था इनका, कहाँ वापस लौट जाओ? लीजिंग के पेट में। एंड तब से ही ना ऐसे गाँव वालों से नफरत हो गई होती है, उन्हें परेशान करने लग गया होता है। इसीलिए ऐसे तो गाँव वालों की मदद करने वाला था नहीं, इसके मम्मी पापा ये जानते थे। लेकिन तभी टाइली बोलता है नेजा मैं आज तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ कि क्यों सारे लोग तुमसे डरते और नफरत करते हैं। जिसको सुनकर इसकी मम्मी थोड़ा डर जाती है। सच तो ये है नेजा कि तुम द स्पिरिट पर्ल हो, जिसको सुप्रीम गॉड ने इस दुनिया में लोगों को बचाने और उनकी मदद करने के लिए भेजा है। एंड इसको सुनकर नेजा एकदम शॉक डर जाता है। फिर आखिर सारे गाँव वाले मुझसे डरते क्यों है जबकि मैं तो एक अच्छी स्पिरिट हूँ, कोई डीमन नहीं? क्योंकि वो तुम्हारी पावर से डरते हैं नेजा, और वो नहीं जानते कि तुम एक अच्छी स्पिरिट हो जिसे सुप्रीम गॉड ने भेजा उनकी ही मदद करने के लिए। हाँ ऐसा ही है नेजा। एंड नेजा के मम्मी पापा ने ना इसकी खुशी के लिए और ताकि ये गांव वालों की रिस्पेक्ट को अर्न कर सके इसलिए इससे झूठ बोल दिया होता है, जिसे नेजा मान जाता है। एंड फिर लगभग 2 साल बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद ये और भी ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाता है भाई। एंड इसने ना 2 गॉडली सुपर
स्ट्रॉन्ग वेपन्स, मैजिक रिबन और फायर स्पिरिट को भी मास्टर कर लिया होता है। एंड आज ना भाई इसका एक टेस्ट होता है जिसमें आसानी से सारे डीमंस को हरा देता है, लेकिन तभी शी अपने मैजिक पिक से, जिसके पास उड़ने के साथ साथ एक कैमरा की तरह भी सब कुछ रिकॉर्ड करने की पावर होती है, इसका टेस्ट दिखाता है एंड इसे कहता है, देखो नेजा, इन डीमन से ज्यादा तुम इंसानों को मार रहे थे, तुम फेल होते हो अपने इस टेस्ट में। कौन सा वो सारे असली इंसान थे? नेजा, तुम जब तक अपने सारे टेस्ट में पास नहीं हो जाते तब तक तुम इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल सकते। मास्टर शी, इसके दोनों वेपन्स को वापस ले लीजिए। ठीक है, मैं खुद ही दे देता हूँ। नेजा, तुम अभी तैयार नहीं हो बाहर की दुनिया में जाने के लिए। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, आप बस देखना। एंड असल में ना नेजा जब अपने वेपन्स को उसकी पैंट के अंदर रख रहा था तब उसने चाबी निकाल ली थी, जिसका यूज करके वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। ये दोनों इसी इमेजिनेशन वर्ल्ड में फंसे रह जाते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं कि शिलोंग विलेज में एक वाटर मॉन्स्टर घुस गया होता है जो कि इस डॉग को खाने वाला होता है, लेकिन तभी नेजा वहाँ पर आ जाता है एंड इसे बचा लेता है एंड इस मॉन्स्टर को बहुत गंदा बचाने लगता है। ये मॉन्स्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेजा भाई इस मॉन्स्टर को पकड़ने के चक्कर में इस पूरे के पूरे विलेज को ही तबाह करने लगता है। एंड तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर भाई इस लड़के की बहन को किडनैप कर वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे नेजा पड़ा होता है। एंड इस लड़के को लगता है कि नेजा ने इसकी बहन को किडनैप कर लिया है। ये मॉन्स्टर इस बच्ची को लेकर समुद्र में कूदने वाला होता है, जिससे अब नेजा से नहीं बचा सकता था, लेकिन तभी ये समुद्र 2 किलोमीटर तक जम जाता है, जिससे अब ये मॉन्स्टर भाग नहीं सकता था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि द ड्रैगन किंग के बेटे द स्पिरिट पर्ल आओ ने किया होता है, जो यहाँ पर इस बच्ची को बचाने के लिए आ गया होता है। ये आसानी से इस बच्ची को बचा लेता है, इस मॉन्स्टर की बैंड बजा देता है, लेकिन तभी नेजा बोलता है, ओए मैं हीरो हूँ, तुम नहीं। एंड तभी नेजा इसके ऊपर ही अटैक कर देता है, इस बच्ची को वापस इस मॉन्स्टर को दे देता है। ओए इस बच्ची को पकड़ के रखना, मैं इसे तुमसे बचाऊंगा। तुम पागल हो क्या? एंड तभी नेजा इस पर फिर से अटैक कर देता है। ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं एंड इन दोनों को ये पता नहीं होता, लेकिन ये दोनों क्योंकि स्पिरिट और डीमन पर्ल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के राइवल होते हैं। इन दोनों की फाइट कमाल की टक्कर की होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं इसी सही मौके का फायदा उठा के मॉन्स्टर इन दोनों को अपने स्पेशल अटैक वाटर बबल्स में घेर देता है, जो अगर जिस भी इनके बॉडी पार्ट को टच करेगा वो बॉडी पार्ट स्टैचू बन जाएगा। अब तुम दोनों मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। एंड तभी ये मॉन्स्टर इस बच्ची को निकल जाता है, लेकिन तभी आओ अपनी स्पीड, दिमाग, क्विक थिंकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करते हैं इन सारे बबल से बचते हुए इसके पास आकर इसे एक जोर का पंच मार देता है, इस बच्ची को बचा लेता है। लेकिन क्योंकि ये बच्ची भी इस मॉन्स्टर के सलाइवा से पूरी तरह से घिरी हुई थी, इसीलिए आओ की बॉडी भी पूरी की पूरी स्टैचू बन जाती है, जिसे मॉन्स्टर खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी नेजा इसके पास अपने आर्म, जो कि पहले स्टैचू बन चुका था, उसका यूज करके पहुंच जाता है एंड आओ की स्टैचू बॉडी का यूज कर इसको बहुत गंदा बजाने लगता है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमको एंटीडोट दे दूंगा। हाँ ठीक है, जल्दी दो। एंड एंटीडोट ना भाई इसका छोड़ो, जिसे पीने के बाद नेजा के हाथ ठीक हो जाते हैं। अब मैं इसे कैसे पिलाऊं? ये तो पूरा स्टैचू बन गया है। जरूरी नहीं है कि तुम इसे सिर्फ पियो, तुम इसे डायरेक्ट स्किन पे भी लगा सकते हो, एंटीडोट तब भी काम करेगा। पहले भी बता सकते थे ये। एंड फिर नेजा भाई और इस बच्ची को भी नॉर्मल कर देता है। प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है, लेकिन दोबारा इस विलेज और किसी भी विलेज पर अटैक करने की सोचना ही मत। पक्का पक्का। एंड फिर ये मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। ओए लड़के, हाँ आ जाओ जाओ, मैं तैयार हूँ हमारे रीमैच के लिए। थैंक यू मेरी और इस बच्ची की जान को बचाने के लिए। एंड इसको सुनकर नेजा थोड़ा खुश और शॉक रह जाता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार इसे किसी ने थैंक यू बोला होता है। एंड फिर ना ये दोनों साथ में लेग बैडमिंटन भी खेलते हैं। पहली बार कोई होता है जो नेजा को टक्कर दे पा रहा होता है। एंड हमारा नेजा ना भाई थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि पहली बार ये अपने फेवरेट गेम को मन भरकर खेल पाता है। एंड किसी ने आज इसे थैंक यू बोला होता है और इसने किसी की जान बचाई होती है। एंड तभी आओ इसे शंख देता है एंड इसे कहता है, नेजा तुम्हारा जब भी मन हो इस गेम को दोबारा से खेलने का, तुम मुझे इससे बुला सकते हो, मैं जरूर आऊंगा और आज से तुम मेरे दोस्त हो। सच में? हाँ। एंड नेजा ना भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज इसे इसका पहला दोस्त मिल गया होता है। वो सारे भी तुम्हारे दोस्त थे क्या? एंड तभी नेजा देखता है कि सारे के सारे विलेज वाले भी वहाँ पर आ रहे होते हैं, जिसको देखकर आओ वहाँ से गायब हो जाता है। एंड इन सारे गाँव वालों को भी यही लग रहा होता है कि नेजा ने इस बच्ची को किडनैप किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किडनैप करने की? पागल हो क्या? मैंने इसे एक डीमन से बचाया है। झूठे, कहाँ है वो डीमन? कहाँ है? झूठे 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 झूठे। एंड ये सारे के सारे लोग इसे ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। नेजा वहाँ से गुस्से में जाने लगता है, लेकिन तभी ये बच्चा फिर से पीछे से बोल देता है, तुम हो, सिर्फ तुम हो एक डीमन। एंड इसको सुनते ही नेजा फिर से गुस्सा आ जाता है, इन सब पर अटैक कर इन सबको बचाने लगता है। लेकिन तभी वो तो सही टाइम पर ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं, नेजा को कंट्रोल में ले आते हैं। सर टाइली, अब हाथ पार हो गई है, हम गाँव वाले और नहीं सहेंगे, आपको नेजा का कुछ करना ही होगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं और वापिस इन लोगों के पास आ जाता है, इन सबको बताता है कि आज भी इसने कई लोगों की जान को बचाया। एंड इसने एक दोस्त भी बनाया जिसका नाम है नेजा। एंड इसको सुनते ही ये दोनों एकदम शॉक रह जाते हैं। इसका मास्टर लुइस से कहता है, आओ तुम
तुम्हारा यह नया दोस्त जिससे तुम आज मिल के आए हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा राइवल है, द डेमन पर्ल, जो कि थोड़े ही दिनों में मरने वाला है। जिसको सुनकर आओ एकदम शॉक रह जाता है। आओ, टाइम आ चुका है कि तुम हमारे पूरे प्लान को जानो। एंड असल में ना इनका प्लान होता है कि नेजा की थर्ड बर्थडे पर, जो कि आज से ठीक 10 दिन बाद है, ये लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे नेजा पगला जाएगा और पूरे के पूरे शिलोंग विलेज को तबाह करने लगेगा। एंड तब आओ को वहाँ पर जाकर नेजा से लड़ना होगा और उसे रोकना होगा जब तक नेजा का कर्ज वो लाइटनिंग उसे खत्म नहीं कर देती। एंड तब सबको ये लगेगा कि आओ ने नेजा से सबको बचाया है, जिससे सारे के सारे लोगों की नजर में आओ एक हीरो बन जाएगा और सारे लोग इसकी पूजा करने लगेंगे। एंड फिर ये लोग किसी तरह आओ के ड्रैगन हॉर्न्स को छुपा देंगे, जिससे गॉड्स को भी ये नहीं पता चलेगा कि ये ड्रैगन है। और फिर वो इसे भी एक गॉड बना देंगे, जिससे इसके पास पावर रह जाएगी इसके पापा द ड्रैगन किंग और सारे ड्रैगन्स को आजाद करने की, जिनको गॉड्स ने द हेल्स गेट पे 1000 सालों से बंद कर रखा होता है हेल के डीमंस को यहाँ अर्थ में आने से रोकने के लिए, जिन्हें इन ड्रैगन्स ने हराकर हेल में भेजा होता है। एंड अगर ये ड्रैगन्स यहाँ से हट गए ना तो सारे के सारे मॉन्स्टर्स हेल से फ्री हो जाएंगे और वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएंगे। मेरे बेटे, सिर्फ तुम ही हो जो हमें हमारी आजादी दिला सकते हो। एंड फिर इधर हम देखते हैं 5 दिन बीत जाते हैं। नेजा ने कुछ भी खाया नहीं होता, ये बस बहुत ज्यादा दुखी होता है कि एक तो इसने उस मॉन्स्टर से सबको बचाया, लेकिन तब भी सब इसे ही डीमन बोल रहे हैं। इसके मम्मी पापा ने भी इसका साथ नहीं दिया। नेजा, कुछ तो खा लो बेटा। लेकिन नेजा कुछ भी रिप्लाई दे नहीं रहा होता, इसीलिए इसको खुश करने के लिए इसकी मम्मी फिर से इसे झूठ बोल देती है। नेजा, तुम्हारे बर्थडे पे हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। क्या? जिसको सुनकर नेजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आखिर में है तो बच्चा ही ना। हाँ, लेकिन मेरी बर्थडे पार्टी में कौन ही आएगा, सारे गाँव वाले आएंगे। मैं उन सबको कुछ भी करके तुम्हारी बर्थडे पार्टी में लाऊंगा नेजा, चिंता मत करो। ठीक है आप लोग जाओ यहाँ से, मैं खा लूंगा। एंड जब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं ना, तब नेजा अपनी खुशी दिखाता है। ये बहुत ज्यादा खुश होता है कि इसका बर्थडे पे पार्टी होने वाली है, क्योंकि ये नहीं जानता था कि इसका बर्थडे ही वो दिन है जब ये अपने कर्ज की वजह से मारा जाएगा। एंड फिर हम देखते हैं नेजा दोबारा से शोर पर आ जाता है एंड शंख को बजाता है, जिससे आओ इसका राइवल वापस से वहाँ पर आ जाता है। ये लो इनविटेशन कार्ड, कल मेरा बर्थडे पार्टी है, आना जरूर, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं, और कोई आए ना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जरूर आना। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मेरे इकलौते दोस्त हो ना, इसलिए। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। जिसको सुनकर नेजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड आओ भाई बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि नेजा को ये पता ही नहीं है कि कल ये मर जाएगा। एंड फिर हम देखते हैं आज दिन होता है नेजा के थर्ड बर्थडे का। एंड इधर हम देखते हैं ड्रैगन किंग और सारे के सारे ड्रैगन आओ को अपने शरीर पे ड्रैगन स्किन देके इसे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पेनेट्रेबल ड्रैगन आर्मर पहना देते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। एंड इधर सारे गाँव वाले नेजा के बर्थडे पार्टी में आते हैं, लेकिन कोई भी खुश नहीं होता। लेकिन नेजा ये बहुत ज्यादा खुश होता है और तैयार होता है अपनी बर्थडे पार्टी के लिए। लेकिन तब ही लू वहाँ पर आ जाता है। कौन हो तुम डीमन? मैं तुम्हारे मास्टर शी का दोस्त लू हूँ और मैं यहाँ तुम्हें कुछ सच सच बताने आया हूँ जो तुम्हारे मास्टर और मम्मी पापा ने तुमसे छुपा के रखा। एंड फिर भाई लू नेजा को सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसी ये स्पिरिट नहीं बल्कि डेमन पर्ल है जो कि आज मारा जाएगा। जिसको सुनकर ऑब्वियसली नेजा बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा हो जाता है एंड समझ जाता है कि क्यों सारे गाँव वाले से डरते हैं और इससे इतनी नफरत करते हैं। एंड फिर हम देखते हैं नेजा को इसके मास्टर इसके बर्थडे पे इसकी मैजिक रिबन, फायर स्पीयर और साथ ही अपना फ्लाइंग पिग दे देते हैं, जो कि नेजा के लिए एक रोलर स्केट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड फिर इसके पापा ने इसे इसके बर्थडे गिफ्ट पे गुड लक चार्म देते हैं, जिसे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम्हें खूब लंबी और खुशहाल जिंदगी जियो नेजा। एंड इसकी मम्मी की आंखों में आंसू देख के नेजा को सच में यकीन हो जाता है कि आज ये मरने वाला है। नेजा, टाइम आ चुका है, मुझसे वादा करो कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे और इस विलेज और इस किंगडम का ख्याल रखोगे। आखिर कितना झूठ बोलेंगे आप लोग मुझसे? मैं जान गया हूँ कि मैं द डीमन पर्ल हूँ और आज मैं मरने वाला हूँ, और जो 2 साल की ट्रेनिंग आप मुझे दे रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ मुझे उस इमेजिनेशन वर्ल्ड में लॉक करके रखने के लिए था, जब तक मैं मर नहीं जाता। क्यों है ना? सच तो ये है कि आप लोग भी मुझसे इन सब की तरह डरते और नफरत करते हैं। एंड ये तीनों के तीनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड तो अभी नेजा इतना ज्यादा गुस्सा और दुखी हो जाता है कि अपने ऊपर से इस गोल्डन रिंग को हटा देता है एंड अपने असली फॉर्म में आ जाता है भाई। एंड हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन ये अपना होश खो देता है। नेजा ना भाई इस पूरे के पूरे विलेज पर अटैक कर देता है, जिससे तबाह करने लगता है, बिल्कुल वही जो कि इनका प्लान था। एंड नेजा क्योंकि होश में नहीं होता है, अपने मम्मी पापा पर ही अटैक करने लगता है। एंड शी तक इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में रोक नहीं पा रहा होता। बेटा, टाइम आ चुका है अपनी डेस्टिनी को पूरा करने का। जैसे ही नेजा अपने मम्मी पापा को मार दे, तुम वहाँ नीचे जाओगे और नेजा को वापस से इस गोल्डन रिंग से सील कर दोगे और उससे तब तक लड़ाई करोगे जब तक नेजा को लाइटनिंग खत्म नहीं कर देती। टाइम आ चुका है, आओ कि हम जैसे एनिमल्स को भी हेवन में जगह मिले। जाओ बेटा, अपने मास्टर और अपने पापा की विश को पूरी करो, अपनी डेस्टिनी को पूरी करो। लेकिन मास्टर, नेजा मेरा दोस्त था, प्लीज भले ही उसको नहीं लेकिन मुझे उसके मम्मी पापा को बचाने दीजिए। मैं इतना मेरे दोस्त के लिए करना चाहता हूँ मास्टर, सोच लो। एंड आओ भाई बिल्कुल भी सोचता ही नहीं, लू की पूरी बात को सुने बिना ही नेजा के मम्मी पापा को बचाने के लिए यहाँ नीचे आ जाता है। एंड आओ ना यहाँ नीचे आके नेजा से भिड़ जाता है एंड इसके मम्मी पापा को
भी बचा लेता है। तभी ये शी को इस गोल्ड रिंग को दे देता है, जिसका यूज करके शी दोबारा से नेजा की पावर्स को सील कर देता है। नेजा दोबारा से होश में आ जाता है एंड जब ये देखता है कि इसने क्या क्या किया है, ये वहाँ से बहुत ही ज्यादा दुखी और गुस्सा होकर भाग जाता है। सारे के सारे लोग आओ की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन तभी नेजा के पापा को कुछ गड़बड़ लगती है, ये इसके मास्क को हटा देते हैं। एंड जब ये सारे लोग आओ के ऊपर के ड्रैगन हॉर्न्स को देखते हैं, ये सारे के सारे एकदम डर जाते हैं। तुम्हारे सर पे वो मार्क, तुम तो स्पिरिट पर्ल हो। हाँ, तुम तो स्पिरिट पर्ल को ड्रैगन्स ने चुराया था। एंड आओ वहाँ से भागने लगता है। भाग के कहाँ जा रहे हो? अच्छा, तुम जैसे चोरों को हेल्स गेट में लॉक करके रखा गया है। एंड ये सारे के सारे गांव वाले भी इसे और सारे के सारे ड्रैगन्स को उल्टा सीधा बोलने लगते, क्योंकि ये सारे लोग ना ड्रैगन से डरते थे, क्योंकि ड्रैगन्स बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग थे। भले वो मॉन्स्टर्स को मारते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा तबाही मचाया करते थे, इसमें बहुत सारे इंसान भी मर जाया करते थे। आपको यकीन नहीं होता कि इसने अभी अभी इन सबको बचाया और ये सब इसे और इसके पापा के बारे में इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं। लेकिन तभी इसका मास्टर लूज के पास आ जाता है और इससे कहता है, आओ, प्लान में चेंज आ गया है, क्योंकि इन सबको तुम्हारी असली आइडेंटिटी और हमारे प्लान का पता चल गया। अब हम इन्हें जिंदा नहीं रहने दे सकते। आओ, हमारे प्लान, तुम्हारे पापा और सारे ड्रैगन्स की फ्रीडम के लिए तुम्हें इन सारे बेदिल गांव वालों को खत्म करना होगा और मैं इस मोटे शी को संभालता हूँ। अब जाओ, आओ, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। एंड अपने पापा और सारे ड्रैगन्स की फ्रीडम के लिए आओ तैयार हो जाता है इन सारे लोगों को मारने के लिए। एंड आओ ना भाई, इस पूरे के पूरे विलेज को चारों तरफ से और ऊपर से नदी के पानी से घेर लेता है। एंड फिर ना आओ, इस पूरे के पूरे पानी को जमा देता है, जिसको ना भाई ये लोगों के ऊपर, इस पूरे विलेज के ऊपर गिरा देने वाला होता है, जिससे सारे के सारे लोग मारे जाएंगे और शिलोंग विलेज पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। एंड इसे रोकने की ताकत वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड अब इधर हम देखते हैं नेजा बहुत ज्यादा दुखी होता है और रो रहा होता है और मरने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी इसके रोलर स्केटर्स वापस से शी के मैजिक पिग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एंड ये मैजिक पिग ना नेजा को उस दिन का सीन दिखाता है जब टाइली और शी हेवेंस गेट पे क्लाउड गॉड के पास गए थे सुप्रीम गॉड से मिलने के लिए, ताकि ये लोग नेजा की जान को बचा सके। प्लीज कोई तो तरीका होगा मेरे बेटे को उस कर्स लाइटनिंग से बचाने का। जैसा मैंने कहा, उस कर्स लाइटनिंग को रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे आप अपने बेटे की जान को बचा सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, पागल हो, वो मत बताना बेवकूफ। चुप रहो मोटे, मुझे मत सिखाओ। टाइली सर, आप उस लाइटनिंग को तो गिरने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने बेटे को एक दूसरी सील का यूज कर बचा जरूर सकते हैं। अगर आप इस सील को अपने बेटे को दे दें और इस वाले को उसे, जो नेजा की जगह उस कर्स लाइटनिंग को लेने के लिए तैयार हो, तो वो कर्स लाइटनिंग नेजा के ऊपर नहीं बल्कि उस आदमी के ऊपर गिरेगी जो कि इस सील को रखेगा, जिससे आपके बेटे की जान बच जाएगी। लेकिन याद रहे, ये सील तभी काम करेगी जब ये सील उसके पास हो जिसके अंदर भी नेजा का ही ब्लड बह रहा हो। एंड भाई, नेजा के पापा तैयार हो जाते हैं नेजा के कर्स को अपने ऊपर लेने के लिए, जिससे नेजा की जान बच जाएगी। एंड जो कर्स लाइटनिंग है ना, वो नेजा के ऊपर नहीं बल्कि इनके ऊपर गिर जाएगी। एंड ये ना शी से वादा भी करवा देते हैं कि ये इस बारे में किसी को ना बताएं, इनकी वाइफ लीजिंग तक को नहीं। एंड भाई, नेजा के पापा ने जो लकी चार्म गिफ्ट दिया था नेजा को, वो वही सील थी जो नेजा के ऊपर की कर्स लाइटनिंग को इनके ऊपर भेज देगी। एंड नेजा को यकीन नहीं होता कि इसने इतना गलत काम किया इसके मम्मी पापा पर शक करके, जो कि इससे इतना प्यार करते थे। एंड इधर हम देखते हैं ये दोनों आओ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके ड्रैगन आर्मर की वजह से ये दोनों इसे छू तक नहीं पा रहे होते। एंड तभी इन दोनों को जमा देता है, लेकिन तभी हमारा डीमन नेजा वहाँ पर पहुँच जाता है एंड अपने मम्मी पापा को बचा लेता है। एंड अब स्टार्ट होती है भाई इन दोनों राइवल्स की असली फाइट। एंड इधर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और इधर ये दोनों। एंड भाई, इस एनिमे की फाइट सीन जो है ना, मैं क्या ही बताऊं, कमाल भाई। एंड तभी नेजा इसके टीचर लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या कर रहे हो? आओ। सॉरी मास्टर, लेकिन आखिर वो गया कहाँ? एंड नेजा ना इसे पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका ड्रैगन आर्मर इसे बचा लेता है। आ जाओ मेरे पीछे आओ। एंड तभी नेजा असली लू से मिल जाता है एंड इसको और अपने वेपन को ट्रांसफॉर्म करके बदल देता है। एंड आपको लगता है कि इसका टीचर असली नेजा, इसलिए फिर ये दोनों साथ में मिलकर इसकी टीचर को बहुत गंदा बजाते हैं। एंड नेजा ना भाई दिमाग का बहुत तेज होता है, लेकिन तभी शी इसे ही लू समझकर इमेजिनेशन वर्ल्ड में भेज देता है, जिसके पीछे आओ घुस जाता है, आओ को बचाने के लिए लू घुस जाता है और लू की वजह साथ साथ शी भी अंदर घुस जाता है। एंड भाई, ये चारों के चारों इस इमेजिनेशन वर्ल्ड में घुस जाते हैं, जिसकी चाबी के लिए लोगों के बीच कमाल की लड़ाई होती है। लेकिन आखिरी में ये सारे के सारे किसी तरह इस इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर निकाल आते हैं। एंड तभी हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी ना आओ नेजा के मम्मी पापा पर अटैक कर देता है, जिन्हें बचाने के चक्कर में नेजा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड अब भाई आओ अपने ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है एंड इस बड़ी सी आइस लेयर को शिलोंग विलेज के ऊपर गिराने लगता है। सारे
के सारे लोग इससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भाग सकते नहीं थे। एंड नेजा ये समझ जाता है कि ये ऐसे आओ को नहीं हरा सकता। इसे अगर आओ को हराना है तो इसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना होगा। एंड इसीलिए भाई ये फिर से इस गोल्डन रिंग सील को हटाने की मंत्र बोलता है, लेकिन इस बार ये गोल्डन रिंग सील को हटाता नहीं बल्कि इसे कंट्रोल कर ले जाता है, जिससे अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आ जाता है, साथ ही साथ अपने होश को भी नहीं खोता। एंड भाई अब नेजा तैयार था इन सब की बैंड बजाने के लिए। नेजा यहाँ नीचे से बर्फ के बड़े से पहाड़ को ऊपर उठाने लगता है और यहाँ ऊपर से इसे नीचे धकेलने लगता है। एंड नेजा को ना भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन ये जानता था कि ऐसे अपनी फैमिली अपने विलेज को तबाह नहीं होने दे सकता था। क्या कर रहे हो तुम नेजा? भूलो मत तुम द डीमन पलो, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो और चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन तभी नेजा कहता है बिल्कुल नहीं, मैं मेरी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। तो भी भाई नेजा अपनी पूरी ताकत अनलॉक कर देता है। जैसा कि तुम्हें याद होगा डीमन पल भले बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन साथ ही साथ हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, स्पिरिट पल से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड जैसे ही भाई नेजा अपनी फुल पावर अनलॉक कर देता है, ये ना तो सिर्फ इस बर्फ के पहाड़ को एक ही बार में तबाह कर देता है, बल्कि साथ ही साथ आओ तक को हरा देता है भाई। एंड इस तरह नेजा इस पूरे के पूरे विलेज को बचा लेता है, लेकिन ये आओ को मारता नहीं। आखिर क्यों? तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? क्योंकि तुम मेरे इकलौते दोस्तों। एंड तभी हम देखते हैं टाइम आ जाता है इस लाइटनिंग का नेजा को खत्म करने का। आखिर मैं क्या करूं नेजा? वही जो तुम्हारा मन करे बेवकूफ, किसी और को अपनी डेस्टिनी मत लिखने दो, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। और हाँ, हो सके तो मेरे मम्मी पापा और इस विलेज का ख्याल रखना मेरे दोस्त। एंड तभी नेजा यहाँ पर नीचे आ जाता है एंड अपने मम्मी पापा को अपने मैजिक वेपन से पकड़ लेता है एंड इस सील को फाड़ देता है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली अपने पापा को ऐसे तो नहीं मरने दे सकता था। एंड फिर ना नेजा अपने पापा मम्मी को जो भी इन लोगों ने इसके लिए किया उसके लिए थैंक यू बोलता है एंड ये दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। ओए रो मत, भूलो मत आज मेरा बर्थडे है, और हाँ मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। एंड फिर नेजा हवा में उड़ जाता है इस लाइटनिंग को अपने ऊपर लेने के लिए, जो लाइटनिंग हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक थी, जो कि तभी रुकेगी जब नेजा मारा जाएगा। नेजा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और ये खत्म ही होने वाला होता है, लेकिन तभी ये देखता है आओ इसका दोस्त इसके पास आ जाता है। भाई ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? वही जो मेरे दिल ने मुझसे करने के लिए कहा। एंड ये लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आओ के ड्रैगन स्किन तक इसे रोक नहीं पाती, लेकिन तभी हम देखते हैं आओ इसके हाथ को पकड़ लेता है। जैसा कि तुम्हें याद होगा कि ये दोनों साथ में मिलके ही केओस पल बनाते थे, एंड ये दोनों जैसे एक दूसरे को हाथ को पकड़ते हैं, इन दोनों साथ में केओस पल की पावर्स को अनलॉक कर देते, जो कि इस लाइटनिंग को उल्टा अब्सॉर्ब करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं थंडर गॉड इन दोनों के ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज कर देता है। ये दोनों साथ में मिलकर जो इन लोगों ने इतने सालों में इतनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करी होती है, वो इसके अटैक की ओर भेज देते हैं। जैसे इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट होता है, जिससे नेजा और नहीं बच सकते थे। लेकिन वो तो सही टाइम पर सीन दोनों को वापस से फ्लूटर सील में सील कर देता है, जिससे भाई नेजा और आओ की बॉडी तो तबाह हो जाती है, लेकिन इन दोनों की सोल बच जाती है, जिससे नेजा की लाइटनिंग से मरने की डेस्टिनी भी पूरी हो जाती है और साथ ही साथ नेजा की जान भी बच जाती है। एंड इसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं सारे के सारे गाँव वाले यहाँ पर आके नेजा के सामने झुक जाते हैं। नेजा को फाइनली वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मिल जाता है जो कि ये डिजर्व करता था। एंड नेजा इसने भाई ये प्रूव कर दिया होता है कि तुम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत, कभी न गिव अप करने की विल और एक सच्चा और अच्छा दिल हो। एंड यहाँ पर हमारी ये मास्टरपीस एनिमे खत्म हो जाती है। ये थे मेरे कुछ प्यारे प्यारे चैनल मेंबर्स, अगर तुमको भी ऐसी शाउट आउट चाहिए तो मेरी मेंबरशिप ले सकते हो, प्लीज ले लो भाई। और हाँ, ऐसी कमाल कमाल एनिमेस देखने के लिए तुम अपने एनिमेडी भाई को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। एंड इस एनिमे का नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब इस वीडियो पे 2000 कमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।